आपने कभी राजा विक्रमादित्य की प्रेम कहानी सुनी है? नहीं ना? हम सब ने अपने बचपन में विक्रम और वेताल की कहानियां तो सुनी है, सिंहासन बत्तीसी भी पढ़ी है, परंतु आपने कभी राजा विक्रमादित्य की प्रेम कहानी नहीं सुनी होगी। तो आज हम लव एंड रोमांस सीरीज में सुनेंगे राजा विक्रमादित्य की लव स्टोरी। ये कहानी ली गई है कथा सरित सागर, जहाँ कश्मीर के कवि सोमदेव ने 11वीं शताब्दी में प्रेम, दर्शन और रहस्य का ऐसा संगम रच दिया था जो आज भी उतना ही जीवंत है। कहते हैं राजा विक्रमादित्य केवल एक सम्राट ही नहीं थे, वे एक चमत्कार थे। उनकी वीरता, धैर्य और तेजस्विता ऐसी थी कि देवताओं तक को प्रभावित कर जाए। माना जाता है उनके पास 5 अद्भुत स्वर्ण मूर्तियां थी, ऐसी मूर्तियां जिनके बारे में लोक कथाएं कहती हैं कि स्वयं धन के अधिपति कुबेर ने उन्हें गढ़ा था। इन मूर्तियों की कला, शैली और आभा ऐसी थी कि उन्हें देखकर समय भी कुछ क्षण को ठहर जाए। इस धरती पर उन मूर्तियों के समकक्ष कुछ भी न था। परंतु वे मूर्तियां राजा तक पहुंची कैसे? ये रहस्य आज भी इतिहास की परछाइयों में गुम है। कुछ कहते हैं कुबेर स्वयं विक्रमादित्य के तेज और न्यायप्रिय स्वभाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने हाथों से वो दिव्य उपहार उन्हें भेंट किए थे। विक्रमादित्य उज्जैन के प्रतापी सम्राट, जो ज्ञान, पराक्रम और व्यवहार में अद्वितीय थे। उनके राज्य का एकमात्र विरोधी था प्रतिष्ठान, जो आज के महाराष्ट्र में पैठण नाम से जाना जाता है। प्रतिष्ठान का राजा नरसिंह ईर्ष्यालु, अहंकारी और निंदक था। वो विक्रमादित्य के नाम से ही जल उठता था। उसने बार बार विक्रमादित्य के सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया था। उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि नरसिंह के खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए। तब विक्रमादित्य बोले, क्या नरसिंह की मूर्खता के कारण निर्दोष सिपाहियों का रक्त बहाना चाहिए? फिर भी मंत्रीगण नहीं माने और बार बार प्रतिष्ठान पर युद्ध के लिए महाराज से आग्रह करते रहे। तब राजा ने एक साहसिक निर्णय लिया कि वो अकेले ही एक साधु का वेश धरकर प्रतिष्ठान की धरती पर उतरेंगे और नरसिंह को सबके समक्ष शास्त्रार्थ में हराकर ये साबित करेंगे कि वो नरसिंह से ज्यादा गुणी और ज्ञानी है। उनके साथ होंगी केवल वे 5 दिव्य स्वर्ण मूर्तियां और एक योजना। यदि राजा विक्रमादित्य को कोई संकट हुआ तो वे मूर्तियां गुप्त रूप से विक्रय की जाएंगी और उसी संकेत से उज्जैन के गुप्तचर सैनिक उनकी खोज कर लेंगे। इस योजना से सभी मंत्रीगण घबरा गए, पर सम्राट की दृष्टि में जो निश्चय उन्होंने कर लिया उसे कोई नहीं टाल सकता था। अंततः सन्यासी के वेश में कंधे पर झोला लटकाए और उस झोले में 5 अमूल्य मूर्तियां छुपाए राजा विक्रमादित्य ने अपने साहस, विवेक और गूढ़ योजना के साथ प्रतिष्ठान की सीमाएं पार कर ली थी। साधु के वेश में छिपे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य अब प्रतिष्ठान की उस दहलीज पर थे जहां उनका सबसे बड़ा अपमानकर्ता विराजमान था, राजा नरसिंह। जब वे नरसिंह के राजमहल पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें वहीं रोक दिया। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं उज्जैन से आया एक साधु हूं। मैंने शास्त्रार्थ में स्वयं राजा विक्रमादित्य को पराजित किया है। सुना है राजा नरसिंह स्वयं को उनसे अधिक गुणी और चतुर मानते हैं, इसलिए मैं उनके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। द्वारपाल असमंजस में पड़ गया। उसने ये बात महाअमात्य तक पहुंचाई। महाअमात्य ने साधु को अपने दरबार में बुलवाया और मुस्कुराकर कहा, यदि तुम शास्त्रार्थ में मुझे पराजित कर सको तो मैं तुम्हें राजा नरसिंह के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। विक्रमादित्य, जो अब साधु बनकर धैर्य और रणनीति की मिसाल थे, उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विषय था आत्मा और परमात्मा का स्वरूप। राजमहल के कई सैनिक, विद्वान और कर्मचारी इस विवेचन को सुनने के लिए एकत्र हो गए थे। महाअमात्य तर्क पर तर्क देता गया, पर साधु के उत्तर मानो किसी योगी की तरह गूढ़,
सटीक और शुद्ध आत्मबोध से परिपूर्ण थे। कुछ ही समय में महाअमात्य की वाणी थम गई। वो स्तब्ध था, न केवल तर्कों से पराजित, बल्कि उस साधु की दिव्यता से अभिभूत था। महाअमात्य ने कहा, निसंदेह इस साधु ने यदि विक्रमादित्य को हराया है तो ये गौरव की बात है। राजा नरसिंह को इस पुरुष से अवश्य मिलना चाहिए, जिससे कि वे गर्व से कह सके कि जिस साधु ने महान विक्रमादित्य को निरुत्तर किया था, आज वो उनके दरबार में आया है। अमात्य उसे लेकर राजा नरसिंह के राजमहल तक पहुंचे, किंतु वहां उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा गया। राजा उस समय अपनी प्रिय नर्तकी के नृत्य में मग्न थे और ऐसे समय में उन्हें टोकने का किसी में भी साहस नहीं था। महाअमात्य चुपचाप खड़ा रहा और साधु बने विक्रमादित्य भी वहीं प्रतीक्षा करते रहे। क्षण बीतते गए, फिर घंटे, परंतु नरसिंह अपने भोग विलास के नशे से बाहर ही नहीं आए। राजा विक्रमादित्य का धैर्य अब चूकने लगा। उनके अंतर्मन का योद्धा जाग उठा, जो एक न्यायप्रिय, स्वाभिमानी और तेजस्वी था। अचानक उन्होंने उठकर कहा, अब बहुत हो गया। और फिर वो दृश्य हुआ जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। साधु ने अपना झूला कंधे से फेंका और झटपट द्वार की ओर बढ़े। रक्षक सैनिकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु वो किसे रोकते? वो कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि उज्जैन का शेर था। विक्रमादित्य ने पलक झपकते ही उन्हें परास्त किया और सीधे राजा नरसिंह के दरबार में प्रवेश कर गए, एक राजा की तरह जो अब अपने अपमान का उत्तर देने आया था। नर्तकी का नृत्य अचानक थम गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। साधु की उस दृढ़ता ने सबको स्तब्ध कर दिया था। महाअमात्य के मुख पर अविश्वास की रेखाएं उभर आई। क्या ये वही साधु था जिसे वो स्वयं यहां लेकर आया था, जो अभी अभी महाराज के अंगरक्षकों को ऐसे परास्त करके भीतर चला गया, मानो वो किसी सम्राट का प्रत्यक्ष रूप हो। राजा नरसिंह का क्रोध फट पड़ा। ये क्या कुचेष्टा है? वो गरजे, कौन है ये उद्दंड साधु? इसे इस अपमान के लिए मृत्युदंड मिलना चाहिए। सैनिकों ने झपट कर उस साधु को पकड़ लिया, पर वो साधु कोई साधारण पुरुष नहीं था। वो थे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य। महाअमात्य हाफते हुए आगे बढ़ा। महाराज की जय हो। कृपया मुझे क्षमा करें महाराज, इस साधु को मैं ही यहां लाया था। तुम? महामात्य? हाँ महाराज, इस साधु ने विक्रमादित्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। शब्द अधूरे ही थे कि नरसिंह चौंक उठा। क्या कहा? विक्रमादित्य को इस साधारण साधु ने? हाँ महाराज, साधु ने शांत स्वर में कहा। मैं यहां भी शास्त्रार्थ करने ही आया था, किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ कि राजा विक्रमादित्य और अन्य राजाओं में क्या अंतर है। उसने दरबार की ओर अपनी दृष्टि डाली और उसकी निगाह टिकी उस नर्तकी पर जो सौंदर्य में अप्सराओं को भी लज्जित कर दे। साधु ने कहा, जब मैं उज्जैन पहुंचा तो विक्रमादित्य ने अपने राजकार्य को विराम दिया और मुझे समय दिया, क्योंकि उनके लिए ज्ञान ही सर्वोपरि था। लेकिन यहां तुमने वासना को बुद्धि से ऊपर बैठा दिया। यही अंतर है। नरसिंह का चेहरा क्रोध से विकृत हो उठा। तू मेरे सामने मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहा है? हाँ महाराज, और यही सत्य है कि तुम्हारा भोग ज्ञान को दबा चुका है। एक सच्चा राजा समय की कीमत को जानता है, और तुमने तो उसे नृत्य के नीचे रौंद डाला। पूरे दरबार में जैसे वज्र गिर पड़ा। कभी किसी साधु ने इस तरह किसी राजा की सभा में उसका तिरस्कार करने का साहस नहीं किया था। मैं तुझे मृत्युदंड दे सकता हूं। नरसिंह गरज उठा। साधु मुस्कुराया। हाँ, और तुम कर भी क्या सकते हो? तुम्हारा सामर्थ्य वही तक है जहां ये नर्तकी खड़ी है। यही तुम्हारा संसार है। वो नर्तकी जो अब तक मौन थी, धीरे से उठी।
उसकी आंखों में गहराई थी, साथ ही कोमलता और तेज दोनों का सम्मिलन था। क्रोध न कीजिए महाराज, वो बोली। यदि ये साधु इतना ही विद्वान है कि विक्रमादित्य को पराजित कर सके, तो क्यों ना ये शास्त्रार्थ मेरे साथ करे? पूरे दरबार की सांसें थम गई। राजा नरसिंह और महाअमात्य दोनों की आंखें फैल गई। तुम? साधु विस्मित हो उठा। हाँ देव, नर्तकी ने मुस्कुराकर कहा। यदि आप मुझे हराएंगे तो मैं 1 महीने तक आपकी सेविका रहूंगी, और यदि मैं जीत गई तो आप मेरे 1 महीने तक सेवक रहेंगे। उसकी बात ने मानो बिजली गिरा दी। विक्रमादित्य चौंक गए। वो यहाँ राजा नरसिंह को नीचा दिखाने आए थे, ना कि किसी नर्तकी को सेविका बनाने। और अब ये नर्तकी? राजा नरसिंह भी भ्रमित हो गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि नर्तकी ने केवल आंखों से उसे संकेत दिया, रुकिए महाराज। और वो रुक गया। नरसिंह इस रूपवती की दृष्टि से बन चुका था। साधु धीरे से बोला, मुझे किसी को सेविका बनाने की इच्छा नहीं है। अरे, तो क्या ये साधु, जो गर्व से कहता फिर रहा था कि उसने विक्रमादित्य को हरा दिया, तो क्या अब एक नाचने वाली स्त्री से डर गया? नर्तकी ने मुस्कुरा कर कहा, पर उसकी आंखें चुनौती से चमक रही थी। साधु बेचैन हो गया। महाराजा नरसिंह को भी कुछ सूझ नहीं रहा था, परंतु वो बीच में बोले, साधु, या तो इस नर्तकी की बात मान ले, या फिर तुझे झूठा दावा करने के लिए कि तूने राजा विक्रमादित्य को शास्त्रार्थ में हराया, मैं तुझे मृत्युदंड दे दूंगा। साधु कुछ पल के लिए मौन हुआ और फिर बोला, मेरी एक शर्त है। नर्तकी को पता था कि वो साधु क्या बोलेगा। इससे पहले साधु वो शर्त रखता। नर्तकी बोली, यदि मैं हार गई तो राजन तुम्हारे साथ सभी के सामने शास्त्रार्थ करेंगे, ताकि सभी प्रतिष्ठान वासियों को पता चल जाए कि कौन ज्यादा ज्ञानी है। साधु की आंखों में चमक आ गई, परंतु राजा नरसिंह का दिल बैठ गया। परंतु इससे पहले वो कुछ बोलते, वो नर्तकी बोली, राजन की तरफ से मैं वादा करती हूं, यदि मैं जीती तो तुम मेरे सेवक, और मैं हारी तो राजन तुम्हारे साथ पूरे प्रतिष्ठान वासियों के सामने शास्त्रार्थ करेंगे। राजा नरसिंह और महाअमात्य दोनों ही नर्तकी के इस कथन पर विस्मित हो गए थे। राजन को भी इस नर्तकी से इस धृष्टता की उम्मीद नहीं थी। इस नर्तकी को उसने ये अधिकार नहीं दिया था कि वो राजन की ओर से वचन दे। नर्तकी ने राजा नरसिंह को देखा और बहुत ही लुभावनी दृष्टि से उन्हें आश्वस्त किया। राजा नरसिंह नर्तकी को पसंद तो करता था, परंतु उसे अभी भी कुछ शंका थी। वो कुछ बोलता, उससे पहले वो नर्तकी बोली, तो बोलिए साधुदेव। ठीक है, कल प्रथम प्रहर, साधु बोला और वहां से अपना झोला उठाकर चला गया। राजा नरसिंह और महाअमात्य दोनों ही स्तब्ध रह गए। राजा नरसिंह अपनी प्रिय नर्तकी को देखता ही रह गया, जो आंखों ही आंखों में कह रही थी कि उसे पता है कि वो क्या कर रही है। दूसरे दिन का प्रथम प्रहर। राजा नरसिंह के राजमहल का मुख्य सभा मंडप एक विशेष आयोजन के लिए सुसज्जित था। चारों ओर विद्वानों की पंक्तियां थी। कहीं काशी से आए हुए तर्कशास्त्री, तो कहीं तक्षशिला से आए निपुण पंडित थे। बीचों बीच रखी थी एक मणिमुक्ता जड़ित चौकी, जिसके एक और वो साधु अर्थात राजा विक्रमादित्य, और दूसरी ओर वो अप्रतिम नर्तकी। पर आज वो केवल नर्तकी नहीं थी। उसका रूप शांत, आभा गंभीर, और नेत्रों में वो ज्योति थी जो केवल सच्चे ज्ञानियों में दिखती है। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। प्रश्न उठा, क्या आत्मा और परमात्मा भिन्न है या एक? साधु बने विक्रमादित्य ने वेदों और उपनिषदों से उदाहरण देते हुए कहा,
आत्मा जब अविद्या में रहती है तब भिन्न प्रतीत होती है, परंतु जब वो ज्ञान को पा लेती है तब ज्ञात होता है कि वही ब्रह्म है, अद्वैत सत्य है। नर्तकी मुस्कुराई। उसका उत्तर था, किंतु यदि सब भ्रम है तो अधर्म, वासना, मोह, क्या ये भी भ्रम है? यदि हाँ, तो क्या भ्रम स्वयं दोषयुक्त है? यदि नहीं, तो द्वैत सत्य है। दरबार में सन्नाटा छा गया। साधु क्षण भर को मौन रह गया। वो पहली बार किसी स्त्री के मुख से ऐसा दर्शन सुन रहा था। विक्रमादित्य ने मध्यम स्वर में उत्तर दिया, द्वैत और अद्वैत दो दृष्टियां हैं, सत्य एक ही है। जैसे एक दीपक से अनेक छायाएं बनती है, वैसे ही एक ब्रह्म से अनेक रूप बनते हैं। नर्तकी ने तब प्रश्न उठाया, तो क्या ये रूप, राजा और रंक, साधु और नर्तकी सभी समान हैं? विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, यदि दृष्टि सम है। नर्तकी फिर मुस्कुराई। तो फिर आज तुम मेरे सेवक बनने से क्यों डरे? सभा हंसी से गूंज उठी, पर राजा विक्रमादित्य मौन रहे। वो जानता था ये शास्त्रार्थ केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं थी, ये परीक्षा थी उसके मन के सामर्थ्य की। उसका उत्तर था, मैं किसी भी स्त्री से नहीं डरता, किंतु तुम्हारे साथ मेरा शास्त्रार्थ तुम्हारे सौंदर्य की परीक्षा ना बन जाए, इससे भयभीत हूं। नर्तकी की आंखें कुछ भीग सी गई, पर उसने स्वयं को संभाला। तो तुम ये स्वीकारते हो कि मन को बांधने वाला सौंदर्य भी एक शक्ति है? हाँ, विक्रमादित्य बोले, और यदि वो शक्ति ज्ञान से जुड़ जाए तो वो नर्तकी नहीं, विदुषी देवी बन जाती है। सभा अब निशब्द थी। राजा नरसिंह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या ये दो विद्वान शास्त्रार्थ कर रहे हैं या कोई प्राचीन आत्माएं हैं जो पूर्व जन्म की कोई कथा दोहरा रही है। राजा नरसिंह और महाअमात्य आरंभ में तो केवल दर्शक थे। वो दोनों चुपचाप उस साधु और नर्तकी के बीच हो रहे संवाद को सुनते रहे, परंतु जैसे जैसे शास्त्रार्थ की परतें खुलती गई, वैसे वैसे वार्तालाप गूढ़ से अति गूढ़ होता गया। एक ऐसा रहस्य जो बुद्धि की सीमाओं को छूता था। राजा विक्रमादित्य के मन में आरंभिक आत्मविश्वास था। उन्होंने सोचा था कि ये नर्तकी, जो सौंदर्य की पराकाष्ठा लगती है, केवल मोह और रूप की भाषा समझती होगी। महाअमात्य जैसे विद्वान को, जो कुछ ही तर्कों में निरुत्तर कर सके, वो इस स्त्री को पराजित करने को कोई कठिन कार्य नहीं समझते थे। परंतु वो त्रुटि थी, बहुत भारी त्रुटि, क्योंकि वो नर्तकी केवल रूप की ही प्रतिमा नहीं थी, वो चिंतन और विवेक की जीवंत मूर्ति थी। उसकी दृष्टि में ऐसी तेजस्विता थी जो केवल शास्त्रों को पढ़कर नहीं आती, बल्कि जो आत्मा से अनुभूत की जाती है। उसकी वाणी में वो मधुरता और दृढ़ता थी जो केवल किसी ऐसी आत्मा में होती है जो शायद स्वयं सरस्वती की कृपा से उत्पन्न हुई हो। धीरे धीरे सभा में हलचल बढ़ने लगी। प्रजा, सैनिक, दरबारी, सभी को जैसे कोई अद्भुत आकर्षण वहां खींच लाया हो। राजमहल के गलियारे गूंजने लगे। महाराज की नर्तकी ने उस तेजस्वी साधु को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी है। सभा अब केवल दर्शक नहीं, साक्षी बन चुकी थी। साक्षी एक ऐसे संवाद की जहां सौंदर्य और बुद्धि, योग और तर्क, दर्शन और वाक्पटुता एक दूसरे से भिड़ रहे थे। नर्तकी की वाणी में दर्शन शास्त्र के जटिल सिद्धांत ऐसे सहज प्रवाहित हो रहे थे, मानो वेदों का सार स्वयं गा रहा हो। वो केवल तर्क नहीं कर रही थी, वो विक्रमादित्य को उनके ही विचारों के जाल में उलझा रही थी। उसके शब्द किसी बाण की तरह नहीं, बल्कि आरती की तरह निकल रहे थे, फिर भी अपने लक्ष्य को बिना चुके भेद रहे थे। विक्रमादित्य की आंखों में धीरे धीरे विस्मय की छाया घुलने लगी। उन्होंने जीवन में अनेकों विद्वानों से संवाद किया था, राज दरबारों से लेकर आश्रमों तक,
पर ऐसा प्रतीत होता था कि ये स्त्री मनुष्य नहीं, वरदान है, एक चमत्कार, एक रहस्य जिसे वो अब तक समझ नहीं पाए थे। साधु बने विक्रमादित्य कुछ देर के लिए मौन हुए। उन्होंने फिर आंखों ही आंखों में नर्तकी से कहा, तुम वास्तव में कौन हो? नर्तकी मौन रही, फिर पलके झपकते हुए आंखों की ही भाषा से बोली, पहचानो राजन। राजा विक्रमादित्य आश्चर्यचकित रह गए। वो स्वर, वो दृष्टि, तुम तारा? वो स्तब्ध हो गए थे। वो पुरानी यादें उन्हें याद आ गई। उनके गुरुकुल में उनके साथ थी वो स्त्री जिसे उसने कभी विद्या में पराजित किया था, पर स्नेह में नहीं, जिसे उसने एक दिन त्याग दिया था क्योंकि राजनीति और प्रेम साथ साथ नहीं चलते। सभा अब दरबार नहीं बल्कि एक नाटक बन चुका था जो ज्ञान, रहस्य और अतीत की गूंज से भरा हुआ था। अंततः विक्रमादित्य ने अपने मस्तक को झुका दिया। मैं पराजित हूं। उनके स्वर में ना कोई क्रोध था और ना कोई अभिमान था, तो बस एक मौन विस्मय और श्रद्धा का। सभा में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गूंज से महल थर्राने लगा। प्रजा ने उस नर्तकी को केवल एक कलावंती के रूप में जाना था, पर आज वो सबके सामने एक ज्ञान की देवी बनकर उभरी थी। सौंदर्य जिसकी आभा थी और ज्ञान जिसकी शक्ति। फिर वचन के अनुसार वो साधु, जो और कोई नहीं स्वयं राजा विक्रमादित्य थे, उस नर्तकी के सेवक बनकर 1 महीने तक उसके साथ रहने लगे। एक शांत संध्या में, जब चांद अपनी शीतल चांदनी जमीन पर बिखेर रहा था, विक्रमादित्य ने तारा से पूछा, तुमने मुझे पहचाना कैसे? तारा मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी, जैसे किसी राज से पर्दा उठने वाला हो। वो बोली, आसान था राजन। कोई साधु इतने सहज भाव से सशस्त्र सैनिकों को परास्त नहीं कर सकता। और कालरी पट्टू, वो तो इस राज्य में कोई जानता ही नहीं है। तारा ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसे अपने निकट खींच लिया। उस स्पर्श में वर्षों का स्नेह, उपेक्षित स्मृतियां और अधूरी इच्छाएं थरथरा उठी। यही थी तारा की विशेषता। वो केवल रूपवती नहीं थी, बल्कि आत्मा तक को पढ़ लेने वाली विलक्षण विदुषी भी थी। वही एक थी जिसने पहचान लिया था कि विक्रमादित्य ने उस संघर्ष में कालरीपिट्टू का प्रयोग किया था। ये एक ऐसी प्राचीन युद्ध कला है जो एक साथ 10 सशस्त्र योद्धाओं को निरस्त कर सकती थी। विक्रमादित्य ने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता था कि बचपन की मेरी वो साथी इतने वर्षों बाद इस रूप में मेरे सामने आएगी। तारा की आंखों में नमी तैरने लगी। मुझे भी नहीं पता था, शायद यही नियति है। उसके स्वर में एक कपकपी थी, जैसे बीते हुए वर्षों का भार अब भी उसके कंधों पर हो। उसकी आंखें छलछला उठी। राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण विक्रमादित्य ने कभी तारा से विवाह नहीं किया था, पर अब उस पल में उसे अपनी इस भूल का एहसास हुआ। तारा ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, आप मेरे साथ 1 महीने रहेंगे, मेरे लिए यही पर्याप्त है। मैं हर पल को संजो लूंगी, जैसे कि ये जीवन का अंतिम उत्सव हो। विक्रमादित्य का हृदय भीतर तक हिल गया। वो अब उस तारा को फिर से नहीं खो सकता था। उसने उसका हाथ थामा और पहली बार वर्षों की चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, तारा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तारा की आंखों में आश्चर्य, आनंद और प्रेम का समंदर उमड़ पड़ा। हाँ राजन। पर प्रेम जितना सुंदर था, उतना ही खतरनाक भी था। विक्रमादित्य इस समय राजा नरसिंह के राज्य में एक शत्रु भूमि पर थे, और यदि नरसिंह को विक्रमादित्य की असलियत का पता चल जाता, या वो 5 स्वर्ण मूर्तियां जिनमें राज छुपा था वो प्रकट हो जाती, तो 1 महीने का ये प्रण
घातक सिद्ध हो सकता था। ये प्रेम केवल एक भाव नहीं, एक युद्ध बन चुका था। नियति के विरुद्ध, समय के विरुद्ध और सत्ता के विरुद्ध। राजा विक्रमादित्य ने तारा को वो 5 अद्वितीय और अमूल्य स्वर्ण मूर्तियां दी, जो उनके प्रेम का अमिट प्रतीक बन चुकी थी। इन मूर्तियों को तारा के कक्ष में बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्थापित किया गया था, ताकि उनके दिल की गहराई और उनके रिश्ते की स्थायित्व को इन मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सके। तारा ने अपने कक्ष की साज सज्जा में इन मूर्तियों को एक विशेष स्थान दिया था। प्रत्येक मूर्ति में विक्रमादित्य का अद्वितीय दृष्टिकोण और कला की भावना समाहित थी, जैसे वह चुपचाप अपनी प्रेम कहानी की अनकही बातें कहती हो। एक दिन तारा की एक सहेली उसके कक्ष में आई और इन मूर्तियों की खूबसूरती और अद्वितीयता को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी आंखों में उन मूर्तियों के प्रति एक विशेष आकर्षण सा था, जैसे कि वो उनके अदृश्य आवाज से खींची जा रही हो। उन मूर्तियों से मोहित होकर उस सहेली ने उनमें से एक मूर्ति चुपके से चुरा ली। धीरे धीरे उस सहेली से वो मूर्ति अनेकों लोगों से होते हुए अंततः राजा नरसिंह तक पहुंच गई। वो वैसे भी अब तारा के अपने महल में आकर नृत्य नहीं करने से काफी दुखी था। जब से वो साधु तारा का सेवक बना है, तारा अपना सारा समय उस साधु के साथ ही व्यतीत कर रही थी। राजा नरसिंह ने प्रतिमा को ध्यान से देखा। उनमें अंकित लिपि, शैली और दार्शनिक भाव उसकी समझ से परे थे। परंतु महामात्य ने धीरे से कहा, महाराज, ये शिल्प शैली विक्रमादित्य के दरबार की है। ये मूर्ति कुबेर का वरदान है। नरसिंह की आंखों में आग भड़क उठी। तो ये साधु वही है? संभावना प्रबल है महाराज। और तारा, वो इस रहस्य में सहभागी हो सकती है? नरसिंह का मस्तिष्क षड्यंत्र से बर उठा। उसने उसी रात तारा के कक्ष में जासूस भेजे। जो संदेश लौट कर आया, उसने राजा की क्रोधाग्नि को और अधिक भड़का दिया था। साधु और तारा एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं और साधु को कभी-कभी महाराज कहा जाता है। वो मुझसे छल कर रहा है और साथ ही मेरी प्रियतमा को भी उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। राजा नरसिंह ने उसी रात एक गुप्त सभा बुलाई। योजना स्पष्ट थी। उसे इस राज्य से जीवित बाहर नहीं जाने देना है। अब समय है बदला लेने का। जब वो कुबेर की स्वर्ण मूर्ति राजा नरसिंह तक पहुंच चुकी थी, तो इसकी खबर विक्रमादित्य के गुप्तचरों तक भी पहुंच गई थी। तुरंत ही उन्होंने राजा विक्रमादित्य से संपर्क किया, ताकि वो उन्हें वहां से सुरक्षित उज्जैन ले जा सके। लेकिन उससे पहले कि विक्रमादित्य और तारा सुरक्षित निकल पाते, नरसिंह के सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। विक्रमादित्य ने अपने गुप्तचरों को तारा को सुरक्षित निकालने का आदेश दिया, जिनके पास अब 4 स्वर्ण मूर्तियां थी। तारा ने विक्रमादित्य को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन विक्रमादित्य ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्रिय, अगर हम सब एक साथ गए तो कोई भी नहीं बच पाएगा। तुम लोग जाओ, मैं नरसिंह को यहाँ उलझा कर रखता हूँ और अपनी 5वीं मूर्ति लेकर उज्जैन में तुमसे मिलूंगा। तारा का मन नहीं था, फिर भी उसने गुप्तचरों के साथ जाना स्वीकार कर लिया और इस तरह विक्रमादित्य को नरसिंह और उसकी पूरी सेना ने एक खुले मैदान में घेर लिया। नरसिंह के हाथ में वो 5वीं मूर्ति भी थी और उसकी आंखों में एक साजिश की चमक थी। इस मूर्ति ने तेरा भेद खोल दिया साधु, वो गर्जा। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नरसिंह, मैं तो तुझे ये बताने आया था कि मैं तुझसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन आज तुमने मुझे मेरी भूल का एहसास दिला दिया। नरसिंह हतप्रभ हो गया। प्रतिष्ठा आना तो तेरी एक भूल थी। नरसिंह ने हल्की मुस्कान के साथ चुटकी ली। विक्रमादित्य ने उसकी आंखों में देखा और गंभीर स्वर में कहा, नहीं, यदि मैं प्रतिष्ठान नहीं आता तो तारा मेरी सच्ची प्रेयसी को कैसे पाता?
उसके शब्दों में एक ऐसी गहराई थी जो हर किसी को छू गई। क्या? नरसिंह चौंका। तुम तारा को कैसे जानते हो? विक्रमादित्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं और तारा बचपन में एक ही गुरु के पास पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैंने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। मैं एक राजकुमार था और राजनीतिक कारणों से हम अलग हो गए। तारा ने भी उज्जैन छोड़ दिया था और वो प्रतिष्ठान आ गई थी। अब नरसिंह को सब कुछ समझ में आ रहा था। उसके चेहरे पर अनेकानेक भाव थे। उसके सैनिक उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाअमात्य भी नरसिंह के एक इशारे पर राजा विक्रमादित्य को मृत्यु देने के लिए प्रेरित था। राजा विक्रमादित्य भी जानता था कि वो अकेले नरसिंह की पूरी सेना को हरा नहीं पाएगा, लेकिन युद्ध तो करना ही था। वो भी अपनी तलवार को अपने हाथों में दबोचे तैयार था। नरसिंह ने आदेश दिया, महाअमात्य, राजा विक्रमादित्य को सादर पूर्वक उज्जैन भेज दिया जाए। विक्रमादित्य ये सुनकर हैरान रह गए। वहां खड़े सैनिक, महाअमात्य सभी नरसिंह के इस आदेश से आश्चर्यचकित रह गए। आप महान हैं, मैं आपको कभी पहचान ही नहीं पाया। नरसिंह की आवाज अब नरम और कोमल थी। तारा मेरी प्रियतमा ही नहीं, मेरा गर्व भी थी, लेकिन आपका प्रेम पवित्र और सच्चा था और मेरा केवल वासना। जब तारा ने आपको साधु के रूप में देखा तो वो तुरंत पहचान गई, जबकि आप लोग बचपन के बाद कभी नहीं मिले थे। और मैं आपको नहीं पहचान सका। विक्रमादित्य इस अद्वितीय सच्चाई को सुनकर विस्मित रह गए। उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी और नरसिंह को गले लगा लिया। नरसिंह ने फिर वो 5वीं स्वर्ण मूर्ति विक्रमादित्य को दी और कहा, ये कुबेर की मूर्ति उसके उचित स्वामी के पास ही होनी चाहिए। ये थी विक्रमादित्य और तारा की वो प्रेम कहानी जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। एक ऐसी प्रेम कथा जो न केवल प्रेम की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि प्रेम कभी-कभी दो दुश्मनों को भी एक कर सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है, लव कैन मेक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वीक एंड वीकेस्ट पर्सन स्ट्रॉन्ग। आशा है कि ये सच्ची प्रेम कथा आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।